पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। पवित्र आत्मा करता क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? तो जब हम यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत पढ़ेंगे हिंदी और पंजाबी दोनों में पढ़ देंगे। 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें रहेगा। तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में ये कहा कि वो क्या करेगा? आपके संग रहेगा। वो क्या करेगा? आपके संग रहेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो हमेशा आपके क्या रहेगा? साथ रहेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके संग रहेगा बल्कि आपके बीच रहेगा। जैसे 17 आयत एक बार फिर पढ़ेंगे। 17 आयत। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इसका मतलब है कि वो क्या करता है? हमारे साथ रहता है। और दूसरी बात उसके बारे में यहां हमने एक और बात पढ़ी है कि जो उदार ना पाए हुए लोग, मुक्ति जिन्होंने नहीं पाई हुई लोग, जो संसार के लोग हैं, जो उदार प्राप्त किए हुए नहीं लोग, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह ना तो उसे जानते हैं ना देखते हैं। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा क्या करता है? वो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है। हम क्या करते हैं? उसको जानते भी हैं और उसको देखते भी हैं। तो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सच्चाइयां लिखी गई हैं। जब हम इसकी 14 की 26 आयत भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। पर वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਘੱਲੇਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब और क्या करेगा? वो सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा, है ना? वो सिखाएगा, वो सिखाने वाला है, वो सिखाएगा और यीशु मसीह की सारी बातों को भी वह क्या करेगा? याद कराएगा। जैसे अभी विश्वानी हुई है और पहले भी कितनी बार हो चुकी है कि जो बातें आप मेरी सुनकर बातें भी अनजान बन जाते हैं वो सभी याद आएंगी। अब पवित्र आत्मा क्या कराएगा? उसको याद कराएगा। तो यहां भी क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। वह तब सब तुम्हें याद कराएगा, स्मरण कराएगा, वो सिखाएगा भी और सारी बातें जो यीशु मसीह ने कही हैं वो याद भी कराएगा। इसकी 15 की 26 में भी ऐसे लिखा है। 15 बाब उसकी 26 है।
पर ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। वह मेरी क्या देगा? गवाही देगा। वो सारी बातें यीशु मसीह की क्या कराएगा? याद कराएगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहता है। वो क्या करता है? हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है, फिर वो हमें सिखाता है, फिर क्या करता है? वो सारी बातें भी क्या कराता है? यीशु मसीह की याद कराता है। और फिर क्या कार्य करता है? जब हम यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 8 से 11 आयत तक पढ़ते हैं, ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हिंदी में 8 से 11। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। तो उदार प्राप्त ना किए हुए लोग जो होते हैं, जो अभी पाप में हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, जो संसार के जाल में हैं, पवित्र आत्मा उनको क्या करेगा? पाप के बारे में, अधर्म के बारे में, न्याय के बारे में क्या करेगा? घायल करेगा। हाँ जी, पढ़ेंगे। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो पाप के विषय में, अधर्म के विषय में, न्याय के विषय में लोगों को चितारेगा, लोगों को घायल करेगा। उदार प्राप्त ना किए हुए लोग, मुक्ति प्राप्त ना किए हुए लोग, जैसे अभी भी आप भविष्यवाणियां सुनते हैं कि एक एक को उसका पाप क्या कराएगा? याद कराएगा। वो एक एक का पाप उसके सामने लेकर आएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी पाप छुपा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब जब तक अंदर पाप छुपा होता है तब तक इंसान क्या होता है? पाप में होता है। तो उसको पाप के बारे में अभी उनको फिर पूरी मुक्ति नहीं मिली है। जैसे अभी आज भविष्यवाणी में सुना कि कुछ संसार के बीच में चलते हैं, वो अधूरा मेरे साथ चलते हैं, कुछ पूरी तरह से त्यागी जीवन व्यतीत करते हैं, वो पूरा मेरे साथ चलते हैं। तो इसका मतलब है कि अधूरे चलने वाले भी हैं यीशु के साथ, वो दोनों तरफ चलते हैं, संसार के साथ भी मिले होते हैं, खुदा के साथ भी, लेकिन पूरा चलने वाले भी लोग इस संसार में हैं। तो पवित्र आत्मा उदार ना पाए हुए लोगों को पाप के विषय में, न्याय के विषय में, अधर्म के विषय में क्या करेगा? बताएगा, तो घायल करेगा उनको। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य है वो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है, और उदार पाए हुए लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते, जिसके बारे में आपने सुना है, क्योंकि वो उसको ना तो देखते हैं ना ही उसको जानते हैं। दूसरा क्या क्या सुना कि वो हमें सिखाएगा, वो हमारा सिखाने वाला है, और यीशु मसीह की सारी बातें क्या कराएगा? याद कराएगा। और फिर उदार ना प्राप्त किए हुए लोगों को पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धर्म के विषय में क्या करेगा? घायल करेगा, उनको वो सब बताएगा। यही कारण होता है कि जब लोग यीशु मसीह के पास पाप में से निकल के आते हैं, जब हिंदू हो, सिख हो, कोई भी अन्य जाति, कोई भी क्रिश्चियन हो, जो लोग पाप में होते हैं, जो मजहब होते हैं संसार में, तो जो मजहब में होते हैं, जो पाप में होते हैं, तो पवित्र आत्मा ही उनके अंदर जाकर पहले उनको पाप के बारे में घायल करता है, वो ही उनको सच्चाई में लेकर आता है, वो ही खुदावंद खुदा के पास लेकर आता है। कोई भी इंसान अपने आप खुदावंद खुदा के पास नहीं आता। इसका मतलब पहले उसके अंदर पवित्र आत्मा चला जाता है उसके पास, उसकी बुद्धि को खोलता है, उसको उसके पाप के बारे में चिताता है। तो फिर इसके बारे में लिखा गया है पवित्र आत्मा के बारे में और क्या क्या करता है।
इसका 16 बाब की 13 आयत में पढ़ लेंगे। पर जद ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें, भविष्य की बातें बताएगा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा क्या क्या कार्य करता है, हम ये सीख रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि वो सच्चाई की बातें और आने वाली भविष्य की बातें, जैसे जैसे हम कह देते हैं भविष्यवाणी, कि भविष्य के बारे में बताना, इंसान के जीवन के बारे में हो या समाज के बारे में हो। जैसे अभी अभी एक भविष्यवाणी हुई, आपने क्या सुना उसमें, कि ये जो नई सरकार आई है, कि जो लोग चाहते हैं वैसा ही कर पाए, इनके बीच मिलावट ना हो, इसके बीच में इसके लिए रोक लगाई जाए। इसका मतलब मिलावट हो सकती है, वो भी वैसे चल सकते हैं जैसे पहले चले हैं। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना खुदा की ओर से है। इसका मतलब अगर खुदा प्रकट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मिलावट हो सकती है, कि लोगों ने जिन्होंने इतने बहुमत से उनको आगे लेकर आए हैं, तो प्रभु क्या चाहते हैं कि लोगों की उम्मीदों के ऊपर क्या वो हो, खरा उतरने पाए। खुदा भी ये चाहते हैं कि अच्छे लोग हों, राजनीति में भी अच्छे लोग हों, सच्चाई में चलने वाले लोग हों, हर देश में हों, हर भाषा में हों, हर मजहब में हों। लेकिन पाप और शैतान का जो जाल फैला हुआ है, ये लोगों की बुद्ध को क्या कर देता है, अंधा कर देता है। कितने कितने अच्छे लोग पहले तो वादे, जैसे आप कितनी सरकारें आती हैं वादे करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है। इसका मतलब है मिलावट करने वाला बीच में क्या कर जाता है, मिलावट कर जाता है। तो खुदा के लोगों को पवित्र आत्मा ही है जो सच्चाई का आत्मा है। तो सच्चाई का आत्मा क्या क्या करता है, ये सच्चाई की बातों की और ही इंसान को लेकर जाता है। तो ये इसके बारे में अभी जो वर्ष पड़ी है कि वो आने वाली भविष्य की बातें भी क्या करेगा, बताएगा। भविष्य के बारे में इंसान को बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। एक बार फिर पढ़ लेंगे जो भी पढ़ी वर्ष। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें, भविष्य की बातें। इसका मतलब इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब जो लोग संसार के बीच में मिले होते हैं और प्रभु के साथ भी, तो वो मेरी आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि उनका ध्यान संसार की बातों की ओर भी लगा रहता है। तो पूरी लगन, जो पूरा लिंक नहीं बन पाता। तो जो लोग पूरी तरह से, जैसे अभी विश्वास नहीं सुना कि दाऊद कैसे दुआ करता था, दाऊद कितना लीन हो जाता था, है ना? दिन में 7 बार वो लिखा गया वचन में कि वो दिन में 7 बार क्या करता था प्रार्थना के लिए। एक राजा था, पूरे देश को भी चलाना, पूरे मंत्रिमंडल को भी चलाना, फिर भी कितना टाइम निकालता था कि खुदा के लिए। और जब उससे गुनाह हो गया तब उसने कैसे दुआ की। भजन संहिता जब लिखे, जबूर जो लिखे हैं, भजन जो लिखे हैं, कैसे आंसू बहा बहा के दुआ की। तो इसका मतलब है कि लीन जब हो जाते हैं तभी खुदा की आवाज को क्या करते हैं, हम सुनते हैं, जब पूरी लगन से दुआ होती है। तो आज पूरी लीनता से जब दुआ करते हैं, फिर पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा जो हमारे साथ रहता है, हमें आने वाले भविष्य की बातें में क्या करता है, बताता है। फिर पवित्र आत्मा में शांति है, आनंद है। पवित्र आत्मा जिसके साथ रहता है उसको शांति और आनंद देता है। जैसे रोमियो में पौलुस ने कहा, रोमियो 14 बाब उसकी 17 आयत, क्यों जो परमेश्वर दा राज खाना पीना नहीं, सगों पवित्र आत्मा विच शांति अते आनंद है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु
धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। तो पवित्र आत्मा में इंसान को शांति इसका मतलब है, जैसे हमने पहले वर्ष में पढ़ा था कि वो हमेशा हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। तो जब इंसान निराशा में होता है, प्रभु के लोग भी कई बार भयभीत हो जाते हैं, डर में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, कई बातों की चिंता करने लग जाते हैं, जहाँ कई बार निराशा उनको घेर लेती है। तो जब वो अन्य भाषा में बढ़कर दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा तुरंत उनको क्या दे देता है, शांति दे देता है। और निराशा का जो उनके ऊपर जाल होता है, या निराशा उनके हृदय में जो कार्य करना चाहती है, उनको अपने वश में लेना चाहती है, वो तुरंत उसके ऊपर से जाल क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ रहता है और हमें क्या रखता है, शांति में रखता है। हमारे जीवन में उसके कारण क्या रहती है, शांति रहती है। वो कभी भी इधर उधर की जो चिंताएं होती हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, व्यर्थ के भय होते हैं, जब कितने लोग जब बार बार सोचते जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन जब अन्य भाषा में बढ़कर दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा में बढ़कर दुआ करते हैं, तो वो तुरंत उनके जीवन में क्या ठहर जाती है, शांति ठहर जाती है। वो पवित्र आत्मा का आनंद ठहर जाता है। पवित्र आत्मा इंसान को क्या करता है, शांति देता है। फिर पवित्र आत्मा क्या करता है, प्रेरितों के काम 13 बाब उसकी दुआ है। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहाँ पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या देता है, निर्देश देता है। वो पवित्र आत्मा में बढ़कर दुआ कर रहे हैं, उपवास रखकर क्या कर रहे हैं, सभी लोग दुआ कर रहे हैं। तो जब दुआ कर रहे हैं, दुआ करते करते पवित्र आत्मा ने उनको क्या निर्देश दिया, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को क्या करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इनको क्या किया है, बुलाया है, जिसके लिए जो बुलाए गए। उस बुलाहट के मुताबिक उनको क्या कर लेता है, निर्देश देता है। पवित्र आत्मा क्या करता है, निर्देश देता है कि उनको अलग किया जाए। जैसे आप भविष्यवाणियां सुनते हैं कितने लोगों के बारे में कि वो खुदा के चुने हुए हैं, उनको मसा किया जाए। इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या देता है, निर्देश देता है कि उनको अभिषेक कर दिया जाए उस काम के लिए। जैसे अभी अभी आपने भविष्यवाणी सुनी कि इनकी सुरक्षा इनको दे दी जाए, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या देता है, निर्देश देता है। जैसे बरनबास और सौलस, जिसको बाद में पौलुस, सौलस को क्या कहा गया, बाद में किस नाम से पुकारा गया, हाँ पौलुस। तो इसका मतलब उनको क्या निर्देश मिला कि इनको मेरे उस काम के लिए क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा निर्देश देता है। जैसे आप कितनी बार भविष्यवाणियों में अभी आपका ये तजर्बा हो चुका है कि भविष्यवाणियां सुन के कि पवित्र आत्मा क्या देता है, निर्देश देता है। फिर पवित्र आत्मा और क्या कार्य करता है, रोमियो 8 बाब उसकी 17 है। रोमियो 8 की 17 ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ 8 बाब उसकी कितनी आयत पढ़ रहे हैं, हाँ जी 15 ऐसे पढ़ते हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਲੈ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ।
हिंदी में 14 पढ़ेंगे, 14। जिन्हें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई नाल चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हिंदी में इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व के तो आत्मा जितने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है और क्या करता है, गाइड करता है इंसान को, अगुवाई करता है। जैसे प्रेरितों के काम 16 बाब की 6 और 7 आयत में लिखा है। ਉਹ ਫਰੂਗੀਆ ਔਰ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੂਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਥੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने क्या किया, अगुवाई की। जैसे आप सीखा कि पवित्र आत्मा सिखाता भी है और यीशु मसीह की सारी बातों को याद भी कराता है, पवित्र आत्मा निर्देश भी देता है, पवित्र आत्मा अगुवाई भी करता है। तो यहाँ उन लोगों की, पौलुस और उसके साथियों की क्या कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है। वो एशिया में खुदा का वचन सुनाना चाहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया, उनको उधर वचन सुनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि इधर नहीं सुनाना है, अगुवाई की उनकी। आगे उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। उधर भी यीशु की आत्मा ने जाने नहीं दिया। जैसे आप पहले सीख चुके हैं कि जब कोई भी खुदा का चुना हुआ जन दाहिने बाएं मुड़ने की कोशिश करता है, तो पवित्र आत्मा उसको जल्द क्या करता है, सीधे रास्ते को लेकर आता है। तो वो अगुवाई करता है, तो वो कभी भी इधर उधर इंसान को भागने नहीं देता। तो आज कितने लोग हैं जो खुदा की आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके उस अगुवाई के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को अपने जीवन में लेना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेकर उसी दिशा निर्देश में आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे लिए मंजिल है, जो हमारे लिए रास्ता है, जिस रास्ते पर चल के हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उसी रास्ते को अपनाना चाहिए। तो आज पवित्र आत्मा से सहायता लोग कम मांगते हैं। वो हमें सिखाने वाला है, वो हमें शांति देने वाला है, वो हमारे साथ रहने वाला है, वो हमें यीशु की बातों को याद कराने वाला है, वो हमें निर्देश देने वाला है। वो अगर गलती भी हो जाएगी, जैसे उदार ना पाए हुए लोगों के बारे में सुना कि वो उनको पाप के बारे में क्या करता है, चितारता है, आज प्रभु के लोग भी गलती करेंगे तो वो तुरंत पवित्र आत्मा क्या करेगा, उनको चितारेगा। उस पाप के विषय में गलती हो जाएगी, कोई पाप हो गया, गुनाह हो गया, पवित्र आत्मा उसको घायल करेगा कि जल्दी से जल्दी इंसान क्या कर ले, पश्चाताप कर ले। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है वो हमारी अगुवाई भी करता है, हमें निर्देश भी देता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, रोमियो 8 बाब उसकी 26 और 27 है। इस तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताई में साडी सहायता करता है, क्यों जो किस वस्त लई सानू प्रार्थना करनी चाहिए है असी नहीं जानते, पर आत्मा आप अकथ हौके भर के साडे लई सिफारिश करता है अते हिरदियां दा जांचन वाला जानता है भई आत्मा दी की मंशा है, क्यों जो वो परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार संतां दे लई सिफारिश करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है। हाँ जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर। तो इसका मतलब है कि वो प्रार्थना में हमारा सहायक है। प्रार्थना वो आप खुद आहें भर भर के हमारे लिए क्या करता है, दुआ करता है। जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है।
तो मनों का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा क्या करता है। तो जैसे आपने इसको सीखा कि संसार के लोग जो उदार नहीं प्राप्त किए हुए लोग वो उसको हासिल नहीं कर सकते, वो उसको ना तो देखते हैं ना ही उसको जानते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा कि वो हमारे साथ प्रभु का क्या वादा है, तो वो आपके साथ रहेगा और आपके बीच रहेगा और यीशु मसीह की सारी बातें क्या कराएगा, याद कराएगा और वो हमें सिखाएगा। आज बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा से सीखते हैं, पवित्र आत्मा सिखाते हैं और संसार में बुद्धिमानों के बीच में खड़ा करते हैं, लेकिन कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने विश्वानी में जो बात सुनी है कि वो कितने लोग हैं जो संसार के बीच भी चलते हैं और खुदा के साथ भी, पूरी तरह खुदा के साथ नहीं चलते, दोनों तरफ चलते हैं। तो कुछ लोग त्यागी होते हैं जो पूरी तरह खुदा के साथ चलते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तो जो पूरी तरह चलते हैं वो ही मेरी आवाज को सुनते हैं। और दूसरे जो ध्यान बटा होता है तो वो फिर लिंक नहीं बन पाता। जैसे कितनी बहनें हैं कि घर के कामों की और भी ध्यान रहता है, तो अन्य भाषा भी बोली जाएंगे तो घर के काम भी, लेकिन एक जब तक पूरी तरह लगन से दुआ नहीं होती। कितनी बार जब हम ये भी एक्सपीरियंस कितनी बार देखा कि जब आप अकेले, आपने देखा होगा कितनी बार अकेले पार्टी से भरकर दुआ कर रहे हैं तो कोई किसी ने आकर दरवाजा खटखटा दिया तो आपकी लगन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जो लोग संसार के साथ मिलकर चलते हैं फिर वो कैसे खुदा की बात को सुनेंगे, ध्यान दूसरे कामों की ओर भी रहता है। तो इसका मतलब है कि जो समय हमें खुदा को देना चाहिए, दुआ को देना चाहिए, वो पूरी तरह से लीनता से देना चाहिए, सारे कामों से ध्यान हटाकर। इसीलिए रात की दुआ जो होती है, रात की दुआ जो है वो क्यों प्रभु चाहते हैं कि रात को इधर उधर की बातों से और क्या हो जाता है, ध्यान हट जाता है और खुदा की और ध्यान हो जाता है। तो उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का आत्मा जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, वो क्या करता क्या है। तो जो वो करता है, जब तक हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होंगे तो वो कैसे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम उसको देखते भी हो और उसको जानते भी हो। इसका मतलब हम उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। यूहन्ना ने क्या कहा था, यूहन्ना ने क्या कहा कि कभी उन्होंने खुदा के बारे में सुना था। यूहन्ना ने कहता कि एक बार हमने उसको सुना था। अब पढ़ देंगे पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी है कैसे। जो आद तो सी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸੁਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੋਇਆ, ਉਸ जीवन दे वचन दे विखे, उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था, जिसे हमने सुना। इसका मतलब एक बात होती है सुना कि हमने सुना है, उसके बाद अनुभव आता है, तजुर्बा आता है। पवित्र आत्मा को भी देखा जा सकता है, उसको है ना, जिसको यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको आप देखते हैं, उसको जानते भी हैं। पवित्र आत्मा एक ज्ञान है, तो ये जैसे शक्ति है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो भी एक ज्ञान है। तो यहाँ क्या कहना, जिसके बारे में सुना था, तो ऐसे हमने पहले सुना होता है, लेकिन देखना और आगे क्या लिखा है, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ध्यान से देखा और हाथों से क्या किया, छुआ। तो इसका मतलब है कि आज पवित्र आत्मा हमारी साथ कैसे, वो क्या करता है, यही हम सीख रहे हैं कि वो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है, हमें यीशु की बातों को याद कराता है। सभी भूल जाते हैं, जैसे कितने लोग भूल जाते हैं, तो वो फिर एकदम क्या करा देता है, याद कराता है। वो सिखाता है, वो ज्ञान की बातें सिखाता है। सीखने वाला होना चाहिए, वो सिखाता है। जब पूरी तरह लीनता से ध्यान लगाकर बैठेंगे, फिर वो क्या करता है, वचन भी जब पूरे ध्यान से लीन होकर पढ़ेंगे फिर ये समझ आता है। इसका मुकाशवा भी तभी मिलता है जब हम पूरी तरह से उधर की ओर लगी होगी।
तो इसका मतलब है कि जब हम संगत में आते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं, तो पीछे से ही पूरी अन्य भाषा में दुआ करते जब आएंगे, अंदर से हृदय पूरी आग से जब भर जाएगा, उसका तजर्बा, और जो दुनियावी बातें करते आएंगे उसका तजर्बा और होता है। जब पवित्र आत्मा से लिंक उधर लगा होगा, ध्यान उधर लगा होगा, तो सीधा खुदा की हुजूरी में जब आप चले जाएंगे, इधर उधर लोगों की ओर ध्यान नहीं देंगे, अन्य भाषा में बातें करते आ रहे हैं, आप दुआ करते आ रहे हैं, अंदर से पाक रूह से पूरा हृदय जल रहा है, फिर एक अनुभव और ही होगा आपके जीवन में कि पवित्र आत्मा फिर कैसे आपको सिखाता है, कैसे आपको समझ देता है, कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, यही हमने आज इस विषय में क्या किया, सीखा है कि पवित्र आत्मा करता क्या है। वो हमारे साथ दुआ करता है, जिस दुआ की जरूरत होती है वही हमारे साथ आहे बार बार के क्या करता है, दुआ करता है। और फिर वो पाप के विषय में भी क्या करता है, घायल करता है। फिर भविष्य के बारे में जैसे आपने पढ़ा कि वो भविष्य के बारे में भी क्या करता है, बताता है, भविष्यवाणी। तो भविष्य के बारे में वहां हमारा भविष्य हो चाहे दूसरों का भविष्य हो, तो वो क्या करता है, बताता है। समाज के बारे में, संसार के बारे में, कि आने वाले समय में क्या घटनाएं होने वाली हैं, वो सारी बातों को क्या करता है, बताता है। तो इसका मतलब है कि फिर एक एक जन को पवित्र आत्मा को लेकर चलना चाहिए। पवित्र आत्मा शांति देता है, वो आनंद देता है। पवित्र आत्मा में भरकर ही दुआ करनी चाहिए। पवित्र आत्मा को समझना है, उसको महसूस करना है, देखना है, जानना है कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। जैसे आपने ये भी सीखा है कि जब इंसान पाप में होता है तो उसको पाप के विषय में भी वही घायल करता है, फिर ही वो इंसान प्रभु के पास आता है। ऐसे नहीं कोई भी इंसान आ जाता, वो पहले उसको क्या करता है, घायल करता है तो वो अपने पाप को माने। तो आज पवित्र आत्मा का कार्य जो उसके बारे में सत्य ये लिखी गई है, जो सच्चाई लिखी गई है, हमें अपने जीवन में लेना चाहिए ताकि हम पवित्र आत्मा के कार्य को, उसके काम को अपने जीवन में होता हुआ क्या कर सके, देख सके। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी और सभी बुलाए हुए लोगों के जीवन में अपना कार्य पूरा करना चाहता है। क्योंकि वो उसको भेजा ही इसीलिए गया है कि वो पिता और पुत्र के कार्य को क्या करे, पूरा करे, इंसान को पिता और पुत्र की सूरत में तैयार करे, वो इंसान को पूरी सच्चाई में अगुवाई करे और सभी बातें जो पिता उसको बताते हैं वो इंसान के ऊपर प्रकट करे। तो आज पवित्र आत्मा में ही चलें। पवित्र आत्मा नहीं मिला तो फिर उसको प्राप्त करें, क्योंकि उधार पाए हुए लोग उसको ना देख सकते हैं, संसार में चलने वाले लोग उसको ना देख सकते हैं, ना पा सकते हैं। ऐसे आपने पढ़ा। तो उसका मतलब फिर पाप है, जो कोई कमी है तो उसको निकालना चाहिए हृदय से, दिल से उसको प्रभु की ओर ध्यान लगाना चाहिए कि हम उसको अन्य भाषा को प्राप्त करें। कुछ लोगों को अगर प्रभु ने चाहा तो ये भी सिखाएंगे, अन्य भाषा एक वरदान है, पवित्र आत्मा पहले से मिल जाता है। जैसे आपने सुना कि वो पाप के विषय में घायल करता है, पवित्र आत्मा इंसान के साथ होता है, प्रभु के ऊपर ईमान लाने वालों के। वो अन्य भाषा जो है चिन्ह है, वो बाद में कुछ लोगों को बाद में दी जाती है वरदान, कुछ लोगों को तुरंत मिल जाती है, कुछ लोगों को बाद में मिलता है। जो वो अन्य भाषा का वरदान, वो एक चिन्ह है। तो इसका मतलब है कि आज हमें उस पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में होने देना है जो वो कार्य करता है। तो फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई को लेना है, चलना है, उसके दिशा, उसके निर्देश को मानना है। वो निर्देश भी देता है, जैसे आपने पढ़ा है ना, वो निर्देश देता है। तो उसने क्या कहा, बरनबास और सौल को मेरे लिए क्या कर दो, अलग कर दो। तो इसका मतलब उन्होंने निर्देश को माना और बरनबास सौल क्या हो गए, पूरे संसार में चमक उठे। सौल जिसको बाद में क्या कहा गया, पौलुस। फिर 13 पत्रियां उसकी क्या की गई, लिखी गई, उसके द्वारा लिखी गई। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा अलग करते हैं, पवित्र आत्मा फिर उससे अपना कार्य पूरा करवाते हैं। तो जो कार्य, जैसे यीशु मसीह ने पिता की बड़ाई की, रात फ्राइडे में आपने सीखा कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो काम तूने मुझे सौंपा था उसको मैंने पूरा करके तेरी क्या की है, महिमा की है।
हम भी वैसे ही जब जो खुदा ने हमें काम सौंपा होता है उसको पूरा करते हैं, तो फिर खुदा की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। तो आज खुदा की महिमा एक एक के जीवन से हो, तो पवित्र आत्मा का कार्य अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। आंखें बंद करेंगे, दुआ के बाद।